नमस्कार साथियों, इंडियन स्टैटिक जीके में मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूँ। इंडिया का स्टैटिक जीके या स्टैटिक जीके केवल ये सभी एग्जामिनेशन के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि दूसरे और सब्जेक्ट। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर से प्रत्येक एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके किस प्रकार से एमसीक्यूज आते हैं, आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट स्टैटिक से हम लाते हैं और डिस्कस करते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है वो चला हुआ है अवार्ड एंड ऑनर्स, तकरीबन 100 क्वेश्चन हम इससे लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट स्टैटिक जीके के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, उसके एमसीक्यूज भी देंगे। अगर आपको हमारे चैनल के जो टॉपिक हैं अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, खेलों की कोचिंग के लिए उत्कृष्ट कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स कोचिंग? साहित्य अकेडमी अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो हम जानते हैं इंडिया के सबसे बेहतरीन कोच, ठीक है, प्राचीन समय में कौन हुए? द्रोणाचार्य हुए। पांडवों के तथा कौरवों के गुरु थे, उनके सम्मान में ही भारत सरकार के द्वारा 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई। और ये एक नहीं कई फील्ड में दिया जाता है, चाहे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो चाहे नेशनल स्पोर्ट्स हो। ठीक है, क्लियर हो गया है। 5 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाती है और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, जब हम भारत में स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो दिया जाता है। ठीक है, एक नहीं मल्टीपल कोचेस को डिफरेंट डिफरेंट खेल में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की उत्पत्ति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन फॉर नोटेबल एफर्ट इन द प्रमोशन ऑफ रिलीजन? ऑप्शन टेम्पलेटन प्राइज, ऑप्शन कलिंगा प्राइज, गोल्डन बियर अवार्ड या ग्लोबल 500 अवार्ड? ठीक है, तो विश्व का एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, ठीक है जी, टेम्पलेटन अवार्ड। टेम्पलेटन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? इस अवार्ड की शुरुआत 1973 में हुई थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, टेम्पलेटन पुरस्कार। ठीक है, और ये किसी ऐसे, ये हमेशा एक जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता है। ठीक है, 1973 में भारत की महिला मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया था 1975 में। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी ये पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, और 1990 में पर्यावरण से जुड़े एक व्यक्ति बाबा आमटे को ये पुरस्कार दिया गया है, नोट करते रहना ये चीजें। और 1997 में एक और व्यक्ति थे पांडुरंग शास्त्री, उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है। भारत के रहने वाले इतने लोग जिनको टेम्पलेटन पुरस्कार से दिया नवाजा गया है, पांडुरंग शास्त्री। ठीक है, और 2012 में ये पुरस्कार किसको दिया गया था? दलाई लामा, ठीक है, तिब्बती बौद्ध धर्म के गुरु, उनको भी ये पुरस्कार नवाजा गया है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूर नोट करें, केवल क्वेश्चंस को देखें नहीं, जो चीजें एडिशनल बताई जाती हैं वो भी नोट करें, ताकि आपको चीजें पढ़ना बहुत आसान हो। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? हु वाज द फर्स्ट रिसेप्ट ऑफ राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड? ऑप्शन मदर टेरेसा, जे.आर.डी. टाटा, आचार्य तुलसी या डॉक्टर जे रामास्वामी? ठीक है, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत 1992 में 1992 में की गई थी, जरूर नोट लिख करें। 10 लाख रुपए की इनाम राशि इस अवार्ड के तहत दी जाती हैं और ये हमेशा 20 अगस्त को दिया जाता है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सद्भावना दिवस, ये राजीव गांधी का जन्म दिवस है, सद्भावना डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इस पुरस्कार को सम्मानित होने वाले पहले भारतीय या पहले व्यक्ति मदर टेरेसा थी, जिन्हें बड़े टेम्पलेटन पुरस्कार से भी नवाजा गया,
भारत रत्न से भी नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया, ना जाने कितने पुरस्कार उन्हें दिए गए थे। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के अंतर्गत कितनी पुरस्कार की राशि प्रदान की जाती है? व्हाट वाज द प्राइज अमाउंट गिवन अंडर महात्मा गांधी पीस प्राइज? 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। ठीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दिए जाने, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्राइज है। 1995 में शुरुआत की गई थी उनकी 125वीं जयंती पर। ठीक है। और इसमें 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाती है। इंटरनेशनल अवार्ड है, ये अंतरराष्ट्रीय रूप से दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है स्त्री शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? अंडर द स्त्री शक्ति अवार्ड देवी अहिल्याबाई होलकर अवार्ड गिवन इन विच अचीवमेंट। ठीक है, रानी अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, होलकर मराठा साम्राज्यों का एक पार्ट है। ठीक है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस में दिया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स अचीवमेंट या ब्रेवरी एंड कुरेज। ठीक है। अहिल्या भाई अपने आप में एक प्रसिद्ध वीर महिला हुई। ठीक है। और 2009 में कई सारी महिलाओं को इससे सम्मानित किया गया था। ठीक है। और ये ब्रेव है, वीर थी, तो वीरता और साहस के क्षेत्र में दिया जाने वाला इंपॉर्टेंट अवार्ड है। अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विच अवार्ड इज गिवन ब्रेव विमेन हु रेज देयर वॉइस अगेंस्ट एट्रोसाइट। ठीक है, एट्रोसिटीज। ठीक है, निर्जा भनोट अवार्ड, चमेली देवी अवार्ड। ठीक है, नायडूपा पुरस्कार और टेम्पलेटन प्राइज। ठीक है जी। तो 1986 में 1986 में एक मूवी भी बनी है, नीरजा मूवी, अगर आप देखना चाहो तो। ठीक है, एक 73 वायुयान जो कि अपहरण करके उसको कहां पर, पाकिस्तान लिया गया था, जिसमें ठीक है बहुत से लोग मारे गए थे। उन लोगों की जान बचाने के लिए एक महिला ने अपना जीवन बलिदान दिया था, उसका नाम था निर्जा भनोट। ठीक है। और निर्जा भनोट को बाद में अशोक चक्र से भी नवाजा गया, हालांकि उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके तहत 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की राशि भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। सांस्कृतिक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से क्रिस्टल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन गिव द क्रिस्टल अवार्ड टू एंगेज कल्चरल लीडर इन इट्स फॉर्म्स? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इसको बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के द्वारा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जिसको हम वर्ल्ड बैंक बोल देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। तो कल्चरल जो आपका मंच है वो कौन सा है? विश्व आर्थिक मंच एक ऐसा संगठन है जो ये पुरस्कार क्रिस्टल अवार्ड टू एंगेज कल्चरल लीडर इन इट्स फॉर्म्स देता है। प्रतिवर्ष कुल कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? हाउ मेनी नोबेल प्राइज आर अवॉर्डेड एवरी ईयर? ठीक है। नोबेल अवार्ड कौन सा है? नोबेल ऑप्शन पहले देख लीजिए, 8, 5, 10, 6। ठीक है। नोबेल प्राइज एक इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति के नाम पर इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन का रहने वाला था। ठीक है। उसने एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक साइंटिस्ट हुआ जिसने डायनामाइट की खोज करी थी, डायनामाइट की खोज करी थी। ठीक है। और डायनामाइट का प्रयोग आगे चलकर वॉर सिस्टम में भी हुआ। ठीक है। और उनकी इतनी सारी संपत्ति हुई कि स्वीडिश एकेडमी, एक एकेडमी एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, स्वीडिश एकेडमी। ठीक है, स्वीडन की एकेडमी है, इसने डिफरेंट डिफरेंट वे में इसके नाम पर, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की ही वसीयत थी। उन्होंने कहा था कि मेरी संपत्ति को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। हर वर्ष 10 दिसंबर
को ये पुरस्कार दिया जाता है। 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट डे, मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। एक साथ एक नोबेल 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 कौन-कौन से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है जी। इनिशियली फिजिक्स की क्षेत्र में भी दिया जाता है, फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है 2, ठीक है। नंबर 3 मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 4 पीस के क्षेत्र में दिया जाता है। नंबर 5 लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर की फील्ड में भी दिया जाता है, नोट करते रहना, ठीक है। और छठा बहुत बाद में 1966 में शुरू हुआ था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। इनिशियली 5 में था और ये अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1901 में, ठीक है। इसको देता कौन है? स्वीडन देता है, स्वेडिश एकेडमी स्वीडन की। और नॉर्वे देता है, नॉर्वे, नॉर्वे देता है पीस के लिए, ठीक है। कितनी इनाम की राशि? तकरीबन $9 लाख या $10 लाख, ठीक है। डिपेंड करता है कितनी राशि इसमें दी। एक साथ 3 आदमियों को दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे, इसके ऊपर भी हम जल्दी चर्चा करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो आई थिंक प्रश्न क्लियर हो चुका है। मेडिसिन हम पढ़ चुके, इकोनॉमिक्स हम पढ़ चुके, केमिस्ट्री हम पढ़ चुके, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में हुई थी? इन विच कंट्री वाज द नोबेल प्राइज एस्टेब्लिश? यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, स्वीडन। तो प्रॉपर तरीके से हम बता चुके हैं, स्वीडन में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जब हम एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो 10 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे और नोबेल पुरस्कार के संबंधित भारतीय संदर्भ में भी देखेंगे किस किस व्यक्ति को, और आप इसको करंट में भी लेकर चलें कि करंट में किस किस को मिला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखते रहिए और अपनी तैयारियों को पुख्ता करिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।